हमारे समाज में एक कहावत हमेशा सुनने को मिलती है, खाटू वाले श्याम बाबा का नाम लेके हारे के सहारे। आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो अपनी माँ, बहन, पत्नी या फिर बेटी हो। लेकिन इन्हें भी आगे बढ़ने के लिए सबका सम्मान और साथ की जरूरत होती है। तभी नारी पूरे समाज में अपनी शक्ति का एक खूबसूरत परिचय दे सकती है। कुछ रिश्तों का मोल नहीं होता, परिवार से बड़ा कोई नहीं है धन जीवन में। सबको गांव जाना था। मम्मी ने एक दिन पहले रात में ही बोल दिया था कि कल सुबह जल्दी उठ के नाश्ता तैयार कर देना, क्योंकि हम लोग जल्दी गांव के लिए निकलेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि मैं संडे था इसलिए मैं लेट से उठी और लेट से उठने के बाद मैं वॉक पर भी नहीं गई। लेकिन हाँ, संडे था तो मैं अपना कितना भी लेट से उठूँ, मैं अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ती हूँ। मेडिटेशन करने के बाद संडे था तो थोड़ा सा टाइम मुझे अपने आप को भी देना था। बालों में एलोवेरा और ऑयल लगाने के बाद मैंने फेस पैक लगाया और आंटी नंबर 1 की तरह मैंने अपनी कमर को कस लिया और मैं झटपट ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए किचन में आ गई। सबसे पहले मैंने सबको चाय बना के दी। चाय बनाने के बाद जो है मैंने मखाना और मूंगफली, जो मेरा डेली रूटीन घर के लोगों का रहता है चाय के साथ, वो चीज़ मैंने उन लोगों को दे दी। उन लोगों ने चाय पी ली और खा लिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि झटपट नाश्ता क्या बनेगा, तो पनीर की भुजिया, जो कि मेरा बेटा कोई भी सब्जी नहीं खाता है, उसे तीनों टाइम पनीर की ही सब्जी चाहिए। लेकिन वो गांव जा रहा था इसलिए उसको दोपहर और रात में तो खाना नहीं था, वहीं से खा के आना था। तो मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट में जो है पनीर की भुजिया बनाई, जिससे कि वो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेगा, ताकि उसे जल्दी भूख नहीं लगेगी गाँव में। तो मैंने पनीर की भुजिया तैयार की। अगर आपको पता है कि आपको इस काम की जिम्मेदारी है, अगर एक स्त्री को ये पता है कि मेरे परिवार की खाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहाना नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाना चाहिए। बल्कि उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अच्छे से अच्छे रास्ते ढूंढने चाहिए और उसमें और निखार लाना चाहिए। पनीर की भुजिया मेरी बन चुकी थी और अब जो था मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने भिंडी की भाजी भी तैयार करने लगी। और तैयार करने के बाद जो है मैं उसी में जो है अपना और भी दूसरा काम कर रही थी, क्योंकि जल्दी से मुझे रोटी भी बनानी थी सबको ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। तो भिंडी को मैंने छौंका लगा के एक साइड में रख दिया और मैं फिर उसके बाद जो है आटा लगाने लगी, जिससे कि मैं एक साइड में भिंडी की भुजिया भी बनाती रहूँगी और रोटी भी बनाती रहूँगी। पिछले कुछ टाइम से मेरे साथ रहने वाले लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया। लेकिन अच्छा हो या बुरा टाइम हो, लेकिन मेरे परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। यूँ तो पूरे जीवन में बहुत लोग हमें मिलते हैं, पर परिवार की तरह कोई भी अनमोल नहीं होता। जिसके ऊपर परिवार है, ये सोच लीजिए कि वो भगवान की ही सौगात है। बहुतों से मैंने ईमानदारी से रिश्ते निभाए हैं, कभी आज तक किसी के साथ छल नहीं किया। लेकिन उन लोगों को जैसे मौका मिला मेरे घर में घुसने का, तुरंत उन लोगों ने मेरी पीठ में छुरा डाला है। लेकिन उस समय भी मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा रहा है, मेरे परिवार ने ही मेरा साथ दिया है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, परिवार तोड़ने वाले को नहीं। आज के परिवेश में रोटी कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ बैठ के रोटी खाना ये सबसे बड़ी बात है। हर इंसान के जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ जो है परिवार होता है। इस स्तंभ को हमेशा प्यार से और देखभाल से जो है संभाल के रखना चाहिए। जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वहाँ एक साथ रहने पे थोड़ी बहुत आवाज़ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना परिवार तोड़ दें, दूसरे के बहकावे में आके अपने परिवार को तोड़ दें और परिवार से अलग हो जाएं। जी नहीं, आप उसी में थोड़ी बहुत खटपट होने से भी पता चलता है कि किसके अंदर कितना प्रेम है। लेकिन आप अपने परिवार के साथ उसी तरह से एक मजबूत नींव की तरह खड़े रहें। माता पार्वती भी शिव जी से नाराज़ होती हैं, तभी माँ पार्वती को शिव जी के
प्रेम का एहसास भी होता है। तो थोड़ी बहुत नाराज़गी चलती है, उसी से हमें समझ में आता है कि हमारे परिवार में हमारे लिए कितना प्रेम है। विष्णु भगवान से भी माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, लेकिन विष्णु भगवान भी लक्ष्मी माँ को प्यार से मनाते हैं और लक्ष्मी माँ को भी ये एहसास होता है कि विष्णु जी के लिए लक्ष्मी माँ ही सब कुछ है। तो ठीक उसी तरह से अपने परिवार के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह प्यार और देखभाल से खड़े रहें। समाज के लिए, दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अगर आप एक पूर्ण परिवार का हिस्सा हैं तो आप हर तस्वीर में जरूर मुस्कुराएंगे। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं जाती हैं। दुनिया में पूर्ण सफल स्त्री उसी को माना गया है जिनके लिए उनका परिवार पहले आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।